हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का चैप्टर चल रहा था, उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई थी। वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। उसी का जो सेकंड पार्ट है SN2 रिएक्शन, उसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताए थे SN1 और SN2 टू टाइप्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड्स में। उसके लिए अपन ने डिफरेंस बताए थे इसके अंदर की कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास के अंदर आए हैं वो पिछला वाला वीडियो जो है वो देख लें, जिससे कि उनको जो SN1 और SN2 के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो मिल जाए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं या फिर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपन देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन जो है उसके जो टाइप्स होते हैं, मतलब इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो किस किस तरीके से आ सकते हैं, किस किस टाइप से आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि SN1 रिएक्शन में आप इस 1 के आगे की डिजिट 2, उसके आगे डिजिट 3, इसका मतलब जो अगर आपसे ऑर्डर पूछे SN1 के लिए तो SN1 के लिए जो ऑर्डर था वो था रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखो इसके अंदर मैं आपको जो कंपटीशन लेवल की क्वेश्चंस है ना उनको सोल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगा। आप ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आने लग जाएगा। तो SN1 रिएक्शन ये हो गई। SN2 रिएक्शन जो है उसके लिए इसका अपोजिट कर दो। तो ऐसे बताया था आपको कि ऑल टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स गिव SN1 रिएक्शन। और ऐसे ही और 1 डिग्री वाले जो होंगे वो कौन से देंगे SN2 रिएक्शन, और 3 डिग्री जो है ना वो कौन से देंगे SN1 रिएक्शन। 2 डिग्री दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसके जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो कंपेयर करने के लिए बोलेगा। मैं कराऊंगा अभी आपको क्वेश्चन, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी के बेसिस पर एक एग्जांपल मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। मैंने बताया था कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो प्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटॉन देते हैं उनके अंदर होती है। जैसे एक्वा मतलब जैसे वाटर, एक्वा सॉल्यूशन मतलब ऐसे अल्कोहल, या फिर एसिटिक एसिड या फिर एसिड। इसका जो आंसर आया था वो ये आया था। ये रिएक्शन दी आ जाती है और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका टाइप कौन सा होगा, कि रिएक्शन जो है वो कौन से टाइप की है। तो आप इस रिएक्शन को बोलेंगे SN1। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो हैलाइड है वो कौन सा है, टर्शियरी। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता चल रहा हो कि टर्शियरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइमरी कैसे करेंगे, तो ये भी मैंने लास्ट क्लासेस में बता रखा है। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन डायरेक्ट जितने कार्बन से अटैच होगा वो उसकी डिग्री होती है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप C हुआ, C के साथ अटैच है और ये 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए कौन सा डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया। फिर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी जाती है आपसे। रिएक्शन जो है उसकी मैकेनिज्म लिखो। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है, फर्स्ट स्टेप उसमें एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड उसका डीकंपोजिशन होता है। और डीकंपोजिशन होने से आंसर आता है CH3 का होल साइज C+ और Br-। ठीक है, अब इनमें से जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैच करना है इसके साथ, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें से, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसपे माइनस चार्ज हो, तो K+ है और OH- है, इसका मतलब कौन आएगा यहाँ पर, OH-। तो CH3 C और OH। अब देखो एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम में है ना, एग्जाम में खुद पता लगा सकते हैं कि अपन ने जो आंसर दिया है वो सही आंसर दिया है कि गलत दिया है। उसके लिए देखो, जो चीज इस तरफ है वही चीज इस तरफ हो तो उसको कैंसिल कर दो और रिमेनिंग को लिख दो। तो ये जो है ना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एग्जाम में आपको कैंसिल नहीं करना, एग्जाम में आप थ्योरेटिकली वैसे डायरेक्ट देख के पता लगा लेंगे। इन दोनों कैंसिल कर दो तो बचा क्या है यहाँ पर, CH3 का होल साइज CBr+ OH-, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 का होल साइज COH और Br-। अब आपको इस रिएक्शन को जो आपको फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है ना उससे मैच करवाना है। अगर एजिटी सेम आ जाए तो ऐसे में अपन से बोलेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म अपन ने सही लिखी है, अदरवाइज गलत कर दिया कहीं ना कहीं। तो देखो इसकी जगह पे ये बचा हुआ है, यहाँ पर जो KOH है उसमें कौन है, OH-। इसकी जगह पे ये आएगा, यहाँ पर Br- आ गया इसकी जगह पर। इसका मतलब जब K अपन ने इस तरफ नहीं लिखा है तो उस तरफ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने आंसर पता लगाया वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर देख लिया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट स्टेप जो होती है ना वो होती है स्लो स्टेप, और सेकंड जो स्टेप होती है ना वो होती है फास्ट स्टेप। उसका रीजन क्या बताया था कि देखो ये दोनों अपोजिट चार्ज के आयन है, इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा।
और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, और ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, स्लो। और स्लो रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 1। इसलिए रिएक्शन जो है वो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। और जो SN1 रिएक्शन है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो एल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पर। ठीक है, मतलब इसके लिए रेट लो लिखोगे ना आप, तो रेट लो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बता रखे मैंने आपको, तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपके पास रिएक्टेंट दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसके लिए रेट लो हो जाएगा। तो ये तो हुई आपके पास जो SN1 रिएक्शन है वो और उसकी मैकेनिज्म। अब अपन देखते हैं कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो किस टाइप से गिवन होगी और उसकी मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से लिखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बैक साइड अटैक होता है, रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ऐसे थ्योरेटिकल चीजें आपको पता होना चाहिए जिससे कि अपन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको जो रिएक्शन दी होगी वो इस तरीके से दी होगी, CH3 CH2 Cl, यहाँ पे दिया होगा एक्वस KOH, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके दे देंगे CH3 CH2 OH प्लस KCl। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन जो है वो SN2 है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, ये जो कार्बन है ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इसका मतलब कौन सी डिग्री का हुआ, ये 1 डिग्री का, और 1 डिग्री है इसलिए कौन सा हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी इसके अंदर। फिर मैकेनिज्म लिखेंगे, तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, OH, जिसको इस तरीके लिखोगे HO, क्योंकि बॉन्ड किससे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड O से फॉर्म हो रहा है, न कि H से। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर CN होता तो उसको लिखते हैं NC, क्या लिखते हैं, NC। ठीक है, अब इसमें जो है अपन रिएक्शन जो है उसको किस तरीके से प्रोसीड कराएंगे। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ट्रिक जिससे आपकी ट्रांजिशन स्टेट है ना वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। पहली चीज, जब भी अपन बोलेंगे SN2 रिएक्शन तो हमेशा कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री का मतलब CH2। तो ये जितना मैं लिख रहा हूँ ना उसको आप देखते जाइए, ये हो गया CH2। उसके बाद में इधर जो होगा ना, इधर वो होगा लिविंग ग्रुप। कौन सा होगा, लिविंग ग्रुप। यहाँ पर जो होगा वो होगा अटैकिंग ग्रुप, इधर लिविंग ग्रुप, यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप, और यहाँ पर रिमेनिंग ग्रुप। आप लिख लो इसके अंदर, नोट्स के अंदर ही आप इसको लिख लो कि ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ग्रुप लगाऊंगा, ये कौन सा बताया, लिविंग ग्रुप, ये कौन सा, अटैकिंग ग्रुप, और यहाँ पर रिमेनिंग ग्रुप। रिमेनिंग ग्रुप कौन सा होता है, रिमेनिंग ग्रुप होता है CH2 के अलावा जितने भी कार्बन बचे हैं, जितने भी, उनको इसके ऊपर लगाना है। अगर ये ट्रिक आपको पता रहेगी तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। इधर लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप, और यहाँ पर जो है वो कौन सा, रिमेनिंग ग्रुप। तो देखो यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप कौन सा हुआ, OH, तो यहाँ पर आ जाएगा OH। लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ, Cl। कैसे पता लग रहा है ये, देखो यहाँ से Cl हट गया है यहाँ पे और OH यहाँ पे लग गया है, तो OH अटैकिंग ग्रुप हो गया, Cl जो लिविंग ग्रुप हुआ। रिमेनिंग ग्रुप देखो CH2 के अलावा क्या बचा है इसमें, CH3, CH2 के अलावा बचा हुआ है CH3। ठीक है, तो ये डार्क बॉन्ड से बनेंगे, ये दोनों डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग को शो कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर रहा है। तो ये आंसर जो अपने पास क्या आ गया, CH3 CH2 OH प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी शेप अगर पूछ जाए शेप, तो देखो ये तो हो गया ट्राइगोनल और ये 2 पिरामिड हो गए, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। कौन सी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आई बात, कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप होगी। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन तो रोटेट बॉन्ड को काउंट नहीं करते, 1 2 और 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp2। कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो एग्जाम में एग्जामिनर क्या चालाकी करता है, वो इस तरीके से देगा इसको, NBuBr प्लस KCN, इसकी रिएक्शन कराने के लिए बोल देंगे और आंसर की मैकेनिज्म पूछेंगे आपसे। ऐसे ये रिएक्शन दे देंगे और ऐसे बोलेंगे कि आइडेंटिफाई रिएक्शन एंड राइट इट्स मैकेनिज्म। ये रिएक्शन दी हो जाएगी और आपसे इसकी मैकेनिज्म पूछेंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या होगा, सबसे पहले इस N का मतलब क्या होता है, N का मतलब था नॉर्मल। ठीक है, N का मतलब है नॉर्मल। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, मैंने आपको क्या भी दिया। कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो पिछले वीडियोस को देख लें, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक चेन, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक चेन की
फॉर्मेशन से अपन यहाँ पर स्टडी करी है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लग जाएगी, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको याद रखना होगा। SN2 रिएक्शन हर चैप्टर में आएगी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगी। तो देखो यहाँ पर N है ना, N उसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, तो CH3 CH2 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 और Br इस फॉर्म में है ये। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म अलग से नहीं लिखूंगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपको देखो तुरंत पता लग जाएगी अगर मैंने जो ट्रिक बताई है उस तरीके से आप ध्यान रखोगे तो, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था कि प्राइमरी के अंदर होती है, तो प्राइमरी है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, SN2, तो इस टाइप की रिएक्शन हो गई है। अगर SN1 होती तो 2 स्टेप में रिएक्शन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया CH2, तो ये हो गया CH2। अब अगर आप आपसे पूछे इसमें रिमेनिंग ग्रुप कौन सा है, तो देखो ये तो हो गया CH2, ये हो गया CH2, लिविंग ग्रुप कौन है, Br, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, ठीक है। और रिमेनिंग ग्रुप, यहाँ पर रिमेनिंग ग्रुप पूछेंगे ना तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2। अब इसको पूरा लिखने के बजाय आप क्या लिख दोगे C3H7, इस जगह पे क्या आ जाएगा C3H7, ठीक है। अब देखो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो कौन सा है, CN, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी कि CN होगा तो कैसे लिखेंगे NC, क्योंकि बॉन्ड किससे फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है, C से फॉर्म हो रहा है, C से। तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ C3H7, ये C3H7 CH2 और Br, ये जो है ना ये इस तरीके से दिया होगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br, और इस जगह पे भी आप ऐसे लिख दो जैसे C3H7 CH2 और CN, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा Br माइनस। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि बिल्कुल सिंपल वे में आप जो है रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख पाएंगे। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन के टाइप होते हैं। जैसे SN1 रिएक्शन किसको बोलते हैं, SN2 किसको बोलते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं उनके अंदर। ऐसे कोई रिएक्शन देकर पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी रिएक्शन SN1 है, कौन सी SN2 है। मैकेनिज्म के लिए बोला जाता है कि SN1 की मैकेनिज्म और SN2 की मैकेनिज्म जो है वो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि SN1 में ज्यादा रिएक्टिव है या SN2 में रिएक्टिव ज्यादा है। तो उसके लिए बस सिंपली आपको जो है ये ट्रिक्स ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, ये दे दिया आपको इस तरीके से, और ऐसा पूछा गया कि इनमें SN1 और SN2 का ऑर्डर लिखो। देखो एक दो एग्जांपल को समझ जाओगे, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो देखो इसमें SN1 का ऑर्डर पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप, टर्सरी सेकेंडरी 1 डिग्री। तो ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3 से, इसका मतलब ये टर्सरी हुआ, और ये 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी हुआ। इनको मैं फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूँ। तो फर्स्ट जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है SN1 में, तो सेकंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव किसमें जाएगा, SN2 में। बिल्कुल सिंपल है, आपको ओनली डिग्री आइडेंटिफाई करनी है। डिग्री पता लगने के बाद ये वाला पैटर्न यूज कर लो। अब अगर मान लो आपको डिग्री सेम दे दे, जैसे मान लो इस तरीके से दे दिया यहाँ पर I और एक यहाँ पर दे दिया Cl, ऐसे इस तरीके से दे दिया, तो वैसे तो इसके अंदर SN2 रिएक्शन का ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बाकी आपसे SN1 पूछेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों कौन से डिग्री के हैं, 1 डिग्री के, 1 डिग्री के, कौन से डिग्री के, 1 डिग्री। इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है, SN2 का ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो उस केस में अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो I और Cl में से रिएक्टिविटी देखनी होगी, किसमें से, I और Cl में से। तो आयोडीन जो है वो टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो आयोडीन मोर रिएक्टिव है। तो यही का आंसर दे देते हैं इसका कि आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिग्री सेम दे दी है डिग्री, तो आपको हेलोजन की रिएक्टिविटी देखनी है, और हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो हेलोजन होता है ना वो कौन सा होता है, आयोडीन होता है। एक लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको, उसके बेसिस पर आप जो है अब सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है इसके अलावा, या ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे पहले, फिर उसके बाद में जो है ना इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये 4 एग्जांपल्स गिवन है, और इनमें पूछा जाएगा SN1 और SN2 का ऑर्डर। क्या पूछा जाएगा, SN1 और SN2 का ऑर्डर। तो देखो बहुत सिंपल है, इजी वे में अपन इसको पता लगा लेंगे, ठीक है। SN1 का ऑर्डर पूछ रहे हैं मान लो आपसे, SN1 का,
आप तो किसी का भी एक ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लो, उसका अपोजिट लिख दिया करो, और मेरा कहना मानो तो SN2 का ऑर्डर आप आइडेंटिफाई किया करो, SN1 में चेंज कर दिया करो। तो देखो ये कौन सी डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का, ये कौन सा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में। उसके बाद में देखो ये दोनों 2 डिग्री है। अब दोनों 2 डिग्री में CH3 और जो C6H5 और CH3 में से अगर लार्ज साइज के ग्रुप हो, बड़े साइज के ग्रुप अगर आ जाए तो SN2 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, सॉरी SN1 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बड़े साइज के ग्रुप आ जाए तो। दोबारा सुन लो, अगर बड़े साइज के ग्रुप आ जाते हैं ना, बड़े साइज के ग्रुप, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए जब भी बड़े साइज के ग्रुप आ जाए तो उस केस में अपने पास रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन होगी। तो इन दोनों में से पूछे ना अगर, तो C6H5 का साइज बड़ा है और CH3 का छोटा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, ये 1 डिग्री है इसलिए सबसे कम हो गया, ये 3 डिग्री है इसलिए ज्यादा हो गया। इन दोनों में से कंपेयर किया तो आप ध्यान रखना हमेशा बड़े साइज का ग्रुप है, बड़े साइज का ग्रुप, तो उसमें पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन की, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है, तो बैक साइड अटैक की वजह से ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आप इस तरीके से इसका अपोजिट करने के लिए मैंने बोला था आपको कि बिल्कुल अपोजिट इस तरीके से कर दो, या फिर अलग से पता लगाओ तो अलग से पता लगा सकते हो। टर्सरी में सबसे कम, प्राइमरी में सबसे ज्यादा, इन दोनों में से इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने SN1 और SN2 रिएक्शंस है उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।